सोडावास में एक बस्ती के कुछ लोग व व्यापार मंडल में तनाव। सोडावास कस्बे के व्यापार मंडल व ग्रामीणों की एक बैठक का बुधवार को अटल सेवा केंद्र में सरपंच प्रतिनिधि सरजीत चौधरी के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापार मंडल अध्यक्ष डॉक्टर बाबूलाल चौधरी भी मौजूद रहे एवं आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बीती रात्रि को एक दुकान में चोरी हो गई थी, जिसको लेकर एक बस्ती की कुछ लोग व्यापारियों से अकड़ गए और आपस में कहासुनी हो गई, जिसको लेकर ग्रामीणों व व्यापार में रोष है। बुधवार रात्रि 7 बजे के लगभग व्यापार मंडल के लोगों व उस बस्ती के कुछ लोगों ने धावा बोल दिया, जिसके चलते पूरा बाजार बंद हो गया। व्यापार मंडल के व्यापारियों ने थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत शर्मा को अवगत कराया कि बाजार में अशांति हो गई है और पूरा बाजार बंद हो गया है। कोई हादसा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मुंडावर थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत शर्मा मौके पर मैं जाब्ते सहित पहुंचे और प्रशासन को अवगत करवा दिया, जिसके चलते सभी क्षेत्रों की पुलिस पहुंच गई। थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत शर्मा ने उस बस्ती के भीतर जाकर 4-5 लोगों को जो उग्रवाद कर रहे थे उनको पकड़कर मुंडावर थाने में भेजा। उल्लेखनीय है कि आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं और जब कहा जाता है ये लोग व्यापारियों को मारने पीटने को उतारू हो जाते हैं। बुधवार रात्रि को पूरा क्षेत्र के आसपास के गांव सोडावास, छापुर, झंझारपुर, कुकावास, धौकल नगर के ग्रामीण रात्रि को मौके पर पहुंच गए। पुलिस थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत शर्मा मैं जाब्ते के मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। थाना प्रभारी ने शांति व्यवस्था बनाए रखी। अब देखना यह है कि मामला कहां तक पहुंचता है। व्यापार मंडल व ग्रामीणों की मांग है कि आए दिन का ये मामला होता रहता है। जो लोग दोषी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और आगामी इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जाए, यह ग्रामीणों की मांग है। इधर सोडावास व्यापार मंडल ने प्रशासन से अपनी दुकानें बंद करने के लिए बात रखी। जब तक व्यापारियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक व्यापारी अपनी दुकानों को नहीं खोलेंगे। भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपका नाम क्या है, पहले तो बताओ। श्रीमान जी, मेरा नाम कल्याण सिंह है। मैं आज इस दुकान में चोरी हुई, उस दुकान का मालिक हूँ। मैंने दुकान पदमाड़ा के सत्यनारायण गुप्ता को रेंट पे दे रखी है। इसमें परचूनी की दुकान है। आए दिन यहाँ चोरियों का गिराव पड़ता है। श्रीमान जी, यहाँ लगातार सत्यनारायण के दूसरी चोरी हुई है। तकरीबन 2.5 महीने पहले एक बार पहले भी शटर टूटी थी, तो हमने व्यक्तिगत तौर पे अपने लेवल पे इनको भाईचारे से खूब कहा, नहीं माने। उससे अभी ठीक 11 दिन पहले मेरे चाचा लालाराम, जो बाजू वाली दुकान है, मेरे चाचा जी लगते हैं, उनकी दुकान का भी शटर टूटा, तो भी हमने कुछ गणमान्य लोगों को कहा, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। कल देखने को मिला दोबारा सत्यनारायण की दुकान का लॉक टूट गया। सुबह मेरे पास उसका टेलीफोन आया। जब तक मैं पहुंचा तो मार्केट के सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। उसके बाद मार्केट के सभी लोग, एक एक व्यापारी लोग इकट्ठे हुए, सभी ने यहाँ दुकानें बंद कर दी। अटल सेवा केंद्र सोडावास में सरपंच साहब ने उस मीटिंग की अध्यक्षता की। यहाँ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे बाबूलाल चौधरी जी, वहाँ मौजूद रहे और समस्त व्यापारियों द्वारा ये एक निर्णय लिया गया कि अगर आए दिन हमारी व्यावहारिक तरीके से अगर कोई आदमी नहीं मानता है तो हम सामान नहीं बेचेंगे, नहीं देंगे। और इसके उग्र में अभी मेरे पास मेरे दुकानदार का वो टेलीफोन आया कि साहब कंजर बस्ती से पूरी कंजर बस्ती इकट्ठे होके हमें उग्रवाद एक तरीके से मार पीटने के लिए अग्रसर हो गई और इधर आया। अब मैं यहाँ पहुँचा तो आप भी मीडिया कर्मी यहाँ पहुँचे, आपने माहौल देख लिया। जिस तरीके से उन लोगों ने उग्रवाद किया है, ये अदर्शनीय है, अशोभनीय है। सब अपने लोग हैं, इन्हें धैर्य रखना चाहिए। अगर इनकी कोई बात है तो मैं इस दुकान का मालिक होने के नाते, इस गांव के निवासी होने के नाते इनको आश्वस्त करता हूं कि मैं इनके सत्य के साथ खड़ा हूं। जो मुजरिम है उनको प्रशासन का सहारा लेंगे, चाहे हमें एसपी साहब तक जाना पड़े, उनको गिरफ्तार करवाएंगे। बाकी किसी भाई को, सज्जन भाई को किसी तरह कोई तकलीफ नहीं होगी। किसी के बहकावे में मेरी कंजर बस्ती का कोई भी युवा साथी, कोई बुजुर्ग, मेरी माता, कोई नहीं आए। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, कोई भी किसी के बहकावे में नहीं आए। न्यायपूर्वक मुजरिम को सजा मिलेगी और अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। मेरी तरफ से और समस्त व्यापार मंडल की तरफ से आश्वासन देना चाहता हूँ। आपको किसी पे शक है क्या? नहीं, मेरे को साहब किसी पे शक नहीं है। बाकी लोगों से सुनने को मिला है कि साहब कंजर बस्ती से ये बार वारदात हो रही है। मेरे को किसी पे शक नहीं है। मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लूंगा। अगर मैं तो ये कहता हूँ, प्रशासन से भी ये अपील करता हूँ कि अगर कोई भी है, चाहे कंजर बस्ती से लेके हो, कोई इस मार्केट से हो, कोई गाँव से हो, अदरवाइज कोई गैंग से हो, तो मैं उसको ठोस कार्रवाई के लिए प्रशासन से भी अनुरोध कर रहा हूँ।
क्षेत्रीय नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, यहाँ के मेरे बड़े भाई मंजीत धर्मपाल चौधरी से कहना चाहता हूँ, MP आदरणीय बालकनाथ जी से भी कहना चाहता हूँ कि इस तरह की गैंगवार के लिए सख्त से सख्त कानून लाए और यहाँ एक गश्त और बढ़ाए। इसके लिए अगर कोई व्यापार मंडल की तरफ से कोई चीज़ की कमी हो तो हम उनके साथ खड़े हैं। सब तरीके से कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो पूरा व्यापार मंडल उनका भरपूर सहयोग करेगा। मैं कोई जान मान हानि या किसी व्यक्तिगत हानि को नहीं चाहते हुए एक बार पुनः अपील करूंगा कि कोई भी भाई उग्र अपवाद न करे और शांति प्रिय इस चीज़ का निर्णय निकाले। दोबारा से मीटिंग करने के लिए मैं तैयार हूँ, व्यापार मंडल के साथ खड़ा हूँ। कंजर बस्ती से समझदार लोग 10 लोग 20 लोग बुजुर्ग लोग जो आना चाहे मोस्ट वेलकम आए, मैं उनके साथ मीटिंग करने के लिए तैयार हूँ। और अगर उग्रवाद करते हैं तो हमें जबरन प्रशासन का सहारा लेना पड़ेगा और मुकदमे दर्ज होंगे, क्योंकि जब बात स्वाभिमान पे आती है तो श्रीमान जी लड़ना पड़ता है। नहीं, मेरे को ये बताया, जो आपने जो कार्रवाई की है, पहले भी आप बता रहे थे पहले भी ऐसा हुआ है, तो उसमें कोई कार्रवाई की या नहीं की? हमने कोई कार्रवाई नहीं की। वो नॉर्मली उसमें हमारा नुकसान नहीं हुआ था, केवल शटर उपड़ी थी। वैसे मैंने मौखिक रूप से चौकी इंचार्ज साहब को बुलाया तो मेरा नुकसान नहीं हुआ, तो मैंने भी उनको मौखिक रूप से जिस तरीके से मुझे सुनने को मिला मैंने कह दिया और मुझे आश्वासन भी मिला मेरे बुजुर्ग लोगों की तरफ से कि आगे से शिकायत नहीं आएगी। उसके बाद मैं आश्वस्त हो गया, लेकिन पुनः बार पुनरावृत्ति इस चीज़ की पुनरावृत्ति हुई, इससे मैं भी आघात पहुंचा है, मेरे दिल को भी आघात पहुंचा है, इसलिए मैं बहुत खेद हूँ।